नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। नकुलनाथ ने चुनाव आयोग से कलेक्टर की यहां पर शिकायत की है। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत की गई है। चुनावों में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया गया है। नकुलनाथ का आरोप है कि कलेक्टर ने मतदाताओं से कहा कि बीजेपी को वोट करो। चुनाव आयोग से काउंटिंग पर खास ध्यान देने की नकुलनाथ की ओर से अपील की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नकुलनाथ ने चुनाव आयोग से कलेक्टर की शिकायत की है। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत की गई है। चुनावों में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया गया है। नकुलनाथ का आरोप है कि कलेक्टर ने मतदाताओं से कहा कि बीजेपी को वोट करो। चुनाव आयोग से काउंटिंग पर खास ध्यान देने की यहां पर अपील की गई है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, नकुलनाथ ने यहां पर चुनाव आयोग से कलेक्टर की ही शिकायत कर दी है। कहा गया है कि कलेक्टर ने मतदान के दौरान लोगों से यह अपील की कि बीजेपी को वोट करो। कांग्रेस पार्टी के पास मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट है, वो छिंदवाड़ा। और इस बार आपने देखा होगा लोकसभा की लड़ाई छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश की जो एकमात्र कोई सीट थी जहां सबसे हाई प्रोफाइल रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रात गुजारी, मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा दौरे किए और बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय को इस सीट को जिताने की बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी थी। अब उस सीट पर कांग्रेस पार्टी के करंट सांसद और प्रत्याशी ने पत्र लिख दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त को और मांग की है कि जो लोकल प्रशासन है उसकी कार्यप्रणाली निष्पक्ष नहीं है। खासकर छिंदवाड़ा कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, लिहाजा काउंटिंग के डे ये ध्यान रखा जाए क्योंकि काउंटिंग प्रभावित ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कर सकते हैं। देखिए, अब तक बहुत सारी शिकायतों का दौर चल रहा था। अब वोटिंग होने के बाद पहली जो शिकायत हुई है नकुलनाथ की तरफ से, उसने गहमा गहमी बढ़ा दी है। आखिरकार नकुलनाथ को ऐन वक्त पे ही क्यों याद आया कि कलेक्टर निष्पक्ष नहीं है? वोटिंग से पहले प्रमोद, लौटते हैं आपके पास। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कुणाल चौधरी जुड़े हुए हैं। कुणाल चौधरी जी, नकुलनाथ ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कलेक्टर की, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से कई कलेक्टर्स का और कई जो अधिकारी है उनका आचरण जो समझ में आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलने संदिग्ध होने के साथ साथ उस तरह का कार्य व्यवहार कर रहे हैं। स्पष्ट है, चुनाव आयोग को जो संज्ञान में लेने का काम माननीय सांसद नकुलनाथ जी ने करा है। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और निष्पक्ष रूप से जिस दिन वोटिंग हो उस दिन निष्पक्ष रूप से सारी चीजें और विशेष रूप से टीमें भेजना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश और देश के अंदर बने हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले पुरी के अंदर वहां पे इनके भी भाजपा के जो वो रहे प्रवक्ता जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनने भी यही बात कही। तो जो जहां पे जिस प्रत्याशी को लग रहा है अपनी बात रखे और चुनाव आयोग को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह के निष्पक्ष रूप से चुनाव की पूरी प्रणाली बने रहे उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कुणाल चौधरी जी कि अब जब 4 जून को मतगणना होनी है और उसके ठीक 3-4 दिन पहले ही नकुलनाथ को क्यों याद आया कि शिकायत करनी है? पहले भी शिकायत हो सकती थी। नहीं, ये आप तय करेंगे जब उनके आचरण, कार्य व्यवहार, विचार और वोटिंग से पहले वोटिंग के दिन किस तरह के व्यक्ति रहना चाहिए, उसमें गलत क्या है? ये प्रत्याशियों का और ये अधिकार है कि इस अधिकार का उपयोग स्पष्ट रूप से कि अगर हमें यह संदिग्ध लग रहा है तो इनको हटाएं और दूसरे को वहां पे उसका कार्यभार दे, उस वो काउंटिंग के अंदर कार्यभार दूसरे को दिया जाए। क्योंकि कई बार आपने देखा कलेक्टर्स वहां पे जाके जिस तरीके से सर्टिफिकेट बांट देते हैं, कई बार क्या करते हैं, हर परिस्थितियां बनती है। तो जो निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए। और अभी समय 4 तारीख को वोटिंग है, काउंटिंग है और आज क्या कितनी तारीख है? आज यहाँ पे 31 तारीख हुई है, तो आज इसका लेट हो गए, पहले करना चाहिए थी। ये तय थोड़ी भी कोई करेगा और क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, प्रत्याशी खुद तय करेंगे, सांसद जी खुद तय करेंगे। उनके अंदर अपनी
खुद की टीम ने और पूरा वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे सब लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेके अगर तू करा है तो उसमें दिक्कत क्या है, और कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए ये कोई सवाल ही नहीं बनता कि पहले क्यों नहीं लिया, बाद में क्यों लिया, आप क्यों करेंगे क्यों नहीं करेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम जब चाहे जिस समय चाहे उसकी शिकायत कर सकते हैं और लगता है तो हम सीधे हमारे को ये संविधान ने अधिकार दिया और उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है कुणाल चौधरी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़े हैं। हितेश वाजपेयी जी, क्या कहेंगे आप नकुलनाथ की ओर से जिस तरीके से कलेक्टर की शिकायत की गई है चुनाव आयोग से, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, नकुलनाथ जी को बहुत अच्छे से आभास हो गया है कि वे इस बार बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उनने आज शाम को जब चुनाव हो जाएंगे 1 तारीख को, एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, वो भी यही बताने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ एलिबाई तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए अचानक जागे हैं वो, और उन्होंने अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए सब करना शुरू किया है। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी तो हम सब जानते हैं कि चुनाव कैसे होते हैं और किस प्रकार से संपन्न हुए हैं। वो मध्य प्रदेश में तो आप मानकर चलिए कि 29-0 की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये जो शिकायतें हैं ये तो कई जगह से लोग करने वाले हैं, प्रशासन का दुरुपयोग, ईवीएम, कलेक्टर्स की मिलीजुली बातें, ये बातें तो मुझे लगता है कमलनाथ नकुलनाथ करेंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आप सवाल ले लीजिए। कुणाल चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल आपसे है, जीतू पटवारी जी ने पत्र लिखा उज्जैन को लेकर, अब नकुलनाथ ने लिख दिया, इससे पहले दिग्विजय सिंह आरोप लगा ही चुके हैं। तो क्या वोटिंग से पहले ये जो प्रशासन पर जो आरोप लगा रहे हैं, तब उस समय अंदेशा नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी को? यदि आप लोग भांप जाते तो कुछ फायदा हो जाता? देखिए, पहली बात ये वोटिंग की बात नहीं है, ये काउंटिंग की बात चल रही है। और दूसरी बात, जो वाजपेयी जी गलत फहमी में बैठे ही नहीं बिल्कुल, कि बिल्कुल लाखों वोट से नकुलनाथ जी भी जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालात, आप खुद हारे हुए बैठे हो, आप अभी आप तो लड़ाई क्या बताओगे? आप खुद बोल रहे थे अरे पार्षद ले लेना, टिकट पार्षद की, अगर जिस दिन तुम्हारी पार्टी पार्षद की टिकट ले लेना, तो चुनाव लड़ना ही नहीं है मेरे भाई, तो लड़ाते मिल जाए ना, पार्षद की मिल जाए ना, उस दिन बता देना लड़ा इसी गलत फहमी में आप हार गए। पर्सनली बयानबाजी मिल जाए ना, उतनी हैसियत बना लेना पार्टी इसी गलत फहमी में हार गए। प्रमोद, आप और मैं कितनी चर्चा करते थे, आप कितना तब करते थे कि जीत रहे हैं। वार्ड पंच की ले लेना, अगर मिल जाए तो पंच वार्ड की मिल जाए ना आपको टिकट, वो भी नहीं देगी पार्टी आपको टिकट। मालूम है क्या? अरे अभी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, पर्टिकुलर छोड़ दी जाए, क्या उनको लाया करो जो थोड़े चुनाव लड़ो, इनको आइडिया ही पंच की टिकट दे दें, इनकी पार्टी उनको मालूम भी क्या है चुनाव के अंदर होता क्या है, मुंह चलाने। चौधरी जी, मेरे ख्याल से निजी टिप्पणी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सीधा सवाल पूछा प्रमोद ने कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार शिकायत आप लोगों के नेताओं की ओर से की जा रही, काउंटिंग से पहले ये शिकायत क्यों की जा रही है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। देखिए, सीधा जवाब है, हमें शक है निष्पक्षता के साथ कलेक्टर कार्य नहीं कर रहे और कलेक्टरों के कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। इनके ऊपर सख्त रूप से चुनाव आयोग को अलग से पर्यवेक्षक भेजना चाहिए। उज्जैन के अंदर भी हो, छिंदवाड़ा के अंदर भी हो, राजगढ़ के अंदर जहां जहां प्रत्याशियों ने कहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार की बात करो, हार गए जीत गए ऐसी बात करते, जो संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, और उसका करने का काम हमारा है, हम कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, अब इसका निर्णय लेने का चुनाव आयोग। इसमें ये इधर उधर की बात करने के लिए हार रहे हैं जीत रहे। बोलिए महाराज। सर, कांग्रेस पार्टी शिकायत कर रही है तो करने दीजिए ना, आप ऐतराज क्यों जता रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा तो अधिकार है ये। नहीं, हमारा कोई ऐतराज नहीं प्रमोद भैया, वो तो आपने हमको लाइन पे ले लिया तो हमने बता दिया कि हमको ऐतराज तो ना, इनके पास अच्छे शिकायत के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो हम क्यों बंद करेंगे? वो करते रहे, वो अच्छा क्या बोलेंगे कि वो चुनाव हार गए, वो ये थोड़ा ना कभी बोलेंगे कि हमारे नेता निकम्मे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष काम नहीं करते हैं, हमारे राहुल गांधी दौरा नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रमोद, अब देखना होगा, चूंकि अब शिकायत की गई है तो चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।